बाहरी को भगाइए, राजू सहनी को अपनाइए। हमको बाहरी को भगाना है, राजू सहनी को लाना है। उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय के भगवानपुर कमला पंचायत स्थित एक विद्यालय परिसर में जिले के चर्चित युवा समाज सेवी भाई राजू सहनी के द्वारा रविवार 11 मई को मिलन सह संवाद समारोह का आयोजन भगवानपुर कमला गांव निवासी मोहम्मद अशरफ अली की अध्यक्षता में की गई। आयोजित इस कार्यक्रम का मंच संचालन शिक्षक पंकज कुमार ने किया। आयोजित इस मिलन सह संवाद कार्यक्रम में उजियारपुर प्रखंड व दलसिंहसराय प्रखंड के करीब 2 दर्जन से भी अधिक पंचायत के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आयोजित इस मिलन सह संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आखिर कब तक उजियारपुर विधानसभा के लोग बाहरी लोगों के भरोसे रहेंगे? आखिर कोई भी दल उजियारपुर के स्थानीय बेटा को टिकट देकर चुनाव क्यों नहीं लड़ाती है? आखिर उजियारपुर के स्थानीय लोग कब तक बाहरी नेताओं के पीछे पीछे घूमते रहेंगे और उनका झंडा होते रहेंगे? इसलिए इस बार उन्हें युवा समाज सेवी भाई राजू सहनी के रूप में स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। वहीं स्थानीय चांद चौर मथुरापुर निवासी मोहम्मद जुबैर का बताना है कि आलोक कुमार मेहता विगत 15 वर्षों से उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए इस बार 2025 में बाहरी भगाना है तथा राजू सहनी को लाना है। वहीं इस मिलन सह संवाद समारोह में मौजूद युवा समाज सेवी भाई राजू सहनी ने बताया कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जिस गरीबी व लाचारी को झेलते हुए वे यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसी गरीबी और लाचारी का सामना किसी और को न करना पड़े। इसलिए वह दिन रात की मेहनत से कमाए गए पैसे से वे जिले के विभिन्न क्षेत्र के लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 2 दिनों पहले दलसिंहसराय प्रखंड के मुख्तियारपुर सलखनी गांव में मृतक रामचंद्र पासवान के जिस परिवार से मिलकर उन्होंने सहायता उपलब्ध कराया था, उस मृतक को मुखाग्नि देने वाला बच्चा तक इस कार्यक्रम में शामिल होने आया है। आखिर उस बच्चे के मन में ऐसा कौन सा विचार आया जिसके कारण वे खुद चलकर उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने आ गया। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उजियारपुर प्रखंड के लखनीपुर महेशपट्टी गांव में राम प्रवेश सदा नाम के एक व्यक्ति ने विगत 6 माह पूर्व अपनी बच्ची का रिश्ता पक्का कर दिया था तथा उसकी शादी धूमधाम से करने के ख्याल से हैदराबाद मजदूरी करने चला गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में उसके हाथ इतने बुरे तरीके से टूट गई कि उसके हाथ में स्टील का रॉड लगाना पड़ गया और वह घर आ गया। अब उसके सामने अपनी बिटिया की शादी करना काफी मुश्किल नजर आने लगा, जबकि उसकी शादी शनिवार 10 मई को ही थी, जिसकी जानकारी उन्हें शादी वाले दिन शनिवार 10 मई की सुबह करीब 11 बजे मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द करते हुए तपती धरती और तपिश से भरी धूप में उठ बेटिया के शादी से संबंधित शादी के जोड़ा से लेकर बारातियों के खाने पीने तक का सारा सामान लेकर उपलब्ध करा दिया। इस तरह के काम से उन्हें काफी आत्मसंतुष्टि मिलती है। इसलिए उन्हें अपने जिलावासियों से कुछ नहीं, बस उनका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि जितनी शक्ति गरीब व लाचार लोगों के आशीर्वाद में होती है, उतनी ताकत किसी और में नहीं होती है। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में युवा समाज सेवी भाई राजू सहनी ने बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने जैसी उनकी अभी कोई इच्छा नहीं है, मगर उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की 50% जनता भी अगर उन्हें एक रुपया चुनाव लड़ने के लिए दान स्वरूप भी देती है तो वह इस बारे में अवश्य सोचेंगे। इस दौरान युवा समाज सेवी भाई राजू सहनी ने यह भी कहा कि वे विगत 5 वर्षों से दीन दुखियों व लाचार गरीबों की सहायता तो करते ही आ रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में भी अनवरत जारी ही रहेगा। इस दौरान मौके पर सरपंच पति जयराम साहनी, शिक्षक पंकज कुमार साहनी, मोहम्मद अशरफ अली, मोहम्मद आलमगीर शेख, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद अकबर, शकीना खातून, इशरत परवीन, मोहम्मद रईस, गोलू पासवान, अरविंद कुमार पासवान, योगेंद्र राम, बैजनाथ सैनी, नवीन प्रसाद सिंह, रामश्रेष्ठ साहनी, अरुण पासवान, घुरन साहनी, सुरेश प्रसाद सैनी, नरेश पासवान, हरेंद्र साहनी, संजित सद्दा, राम प्रवेश सद्दा, रामवृक्ष सद्दा, कपिल पासवान, श्रीराम साहनी, चंद्रकांत सिंह, नकुल साहनी, संजित राम, योगेंद्र पंडित, मंटून पंडित, अजित महतो सहित उजियारपुर विधानसभा के दर्जनों पंचायतों से आए सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज तक जितना भी 5 साल से कार्यक्रम हम कर रहे हैं, 5
साल से कार्यक्रम जो नॉन स्टॉप अभियान चल रहा है, बहुत जगह हम खुद ही नहीं पहुँच पाया हूँ और सभी लोग का एक ही मांग था कि राजस्थान आखिर है समाज व्यवस्था सहयोगी सभी चीज़ वहाँ पहुँच पाता है। लेकिन राजू साहनी को आज तक बहुत कम लोग देखे, बहुत सारे मोटा मोटी समझिए 10 प्रोग्राम हम अटेंड किए होंगे आज तक 5 साल में। तो सभी का एक ही डिमांड था कि भाई राजू साहनी को एक बार हमको मिलने का दीजिए, तो हम लोग एक बार बात करें उनसे, क्या है उनका मन में, कैसे उनका सुविधा है, कैसे हम लोग का सहायता करें, ये सब चीज़ उन लोग का था एकदम सा। तो संजोग का ऐसा था कि मेरे घर का कुछ पूजा के कारण मैं आसाम से आया हूँ यहाँ। तो यही चीज़ बहुत सारे लोग घर पे आके मिले भी, उन्होंने एक ही बात बोले कि कम से कम एक हम लोग को मुलाकात करने का टाइम दीजिए। तो हम यही आपस में ग्रामीण लोगों से विचार किए, विचार होने के बाद बोले ठीक है, जो आप सभी लोग से मिलना जुलना जरूरी है, एक बार आप मीटिंग कर सकते। इसी मुद्दे पे हम लोग मीटिंग किए और संजोग भी ऐसा है, आप देखिएगा बहुत अजीब बात है आज का, जिसको हमने दलसिंह सराय सलखंडी पंचायत में आज से 3 दिन पूर्व हम जाके सहायता सामग्री पहुँचाया था। देखिए एक बच्चा है जो घर तक हम लोग हिंदू की कीमत समाज में उत्तरी बोलते हैं, करता लिए हुए वो बच्चा भी आज हमारे यहाँ उपस्थित, तो बहुत ही दिलखत किया। उस बच्चा को आखिर क्या अनुभव हुआ कि ये प्रोग्राम सुन के बच्चा वहाँ रुक नहीं पाया। तो काम कुछ ऐसा ही करना चाहिए आदमी को, कोई गरीब को कम से कम विशेष नहीं कुछ करते हैं तो उसका फोटो खिंचाने का काम तो मत कीजिए। अगर फोटो खिंचाते हैं तो कुछ न कुछ सहायता कीजिए। 40 डिग्री सेल्सियस कल का दिन में पारा था लखनीपुर में हसपट्टी में महादलित टोला में मैं खुद ही 1:30 बजे दिन में जाके वो लड़की का शादी था, उनका लड़की का शादी 15 दिन से पूरा जगह माथा मार लिया, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई। लास्ट में हमारे लखनीपुर से पूरन बाबू ने फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा सा आप उनको मदद कीजिए। मैं तत्क्षण वहाँ जाके 40 डिग्री आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ खड़ा होने का नौबत भी नहीं है। उस अवस्था में उस लड़की को व्यवस्था करके मैं कल में आया हूँ। अब कल उनका शादी हुआ, शादी भी अटेंड किया हूँ और उनको मतलब पूरा परिवार इतना खुश हो गया कि आप सोच नहीं। तो हमारा एक ही काम है कि हम 10 मान लीजिए अगर महीना में 10 काम ही करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि गरीब का आशीर्वाद हमको चाहिए। हमको वोट बैंक का राजनीतिक नहीं करना है, राजनीतिक पार्टी से कुछ नहीं। हम सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं भी एक दिन वही गरीब वही परिस्थिति में था जो परिस्थिति में भगवान से यही मनाता हूँ कि दोबारा वो परिस्थिति किसी गरीब को भगवान नहीं दे जो परिस्थिति से हम गुजरा हूँ। तो मेरा एक ही मकसद है कि कुल मिला के जितना भी गरीब है जहाँ तक सेवा कर पाऊँ मैं करता रहूँगा। कुछ लोग का ये भी कहना है कि भाई पैसा कहाँ से लाते हैं, NGO चलाता है, नहीं, ये उनका भूल है। 3 GST फॉर्म हम चलाता हूँ और जो भी मेरा कमाई का जो हिस्सा होता है उसमें 20% मेरा कुल मिला तो वो GST कार्ड से भी ये है 20% अगर गरीबी में आप छूट देते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें भी आपको छूट हम लोग का 2% का वो भी रहता है। तो मेरा मनसा वो नहीं है कि हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि मेरा आत्मा को संतुष्टि हो, भगवान ऐसा गरीब दोबारा ना बनने दे। इस चीज़ को करते हुए कम से कम 2-4 अगर जिला में और आ जाए आदमी तो हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा गरीबी ज़्यादा दिन हमको ले आ रहे हैं। राजू जी, विधानसभा की जनता की जो मांग हो रही है कि राजू गांधी जी समाज सेवी वर्ग ग्रामीण की तरह जो सेवा कर रहे हैं और वो आएंगे जनता के बीच में विधानसभा के देखिए जनता, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि जनता जिस दिन 1-1 रुपया हमको दान देंगे उस दिन मैं सारे जनता को साथ बैठूंगा और उस दिन सारा क्लियरेंस होगा जो हमको विधानसभा में आना है या नहीं आना है। आगे की क्या प्रयास रहेगा? आगे का मेरा प्रयास एक ही है कि गरीब को सेवा करना है, आगे भी करते रहेंगे। अभी जैसे चल रहा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा ये सेवा मेरा जारी रहेगा। सिर्फ ये सेवा आसाम यहाँ में बिहार में नहीं, मेरा आसाम का 9 स्टेट में वहाँ भी चल रहा है। ये तो मेरा ग्रामीण लोग का मतलब प्रयास था कि भाई आप वहाँ पर बिहार का आदमी होकर आसाम में आप व्यवस्था दे रहे हैं तो क्यों नहीं हमारे गांव में, जिस गांव से आप जन्म लिए हैं, यहाँ पे क्यों नहीं व्यवस्था देंगे। कितने वर्षों से आप दानवीर कानून की तरह जो है समाज सेवा कर रहे हैं? करने का तो 2001 से कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ फोकस में नहीं थी। 2005 से कुछ मीडिया बंधु मेरा दोस्त लोग थे, इतना सारा आप कर रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं मीडिया में आप देते। मैं बोला मीडिया में नहीं देना है, क्योंकि मेरा दोस्त लोग थोड़ा प्रेशर बनाए। बोला चलिए ठीक है, आप लोग का ही बात रखते हैं। उस टाइम मोटा मोटी 5 साल से ये चीज़ मीडिया में आना चाहता है। बाहरी को भगाइए, 35 वर्ष से यहाँ राज किया, बाहरी को भगाइए, राजू साहनी को अपनाइए। यहाँ की जनता को क्या दिया 35 वर्ष में?
3 बार विधायक बने हैं जो आलोक मेहता जी, क्या कर दिए 2016 का? कुछ नहीं किए। हमको बाहरी को भगाना है, राजू सहनी को लाना है।